A very warm welcome to all the students. Myself, Dr. Madhuryan Srinivas, your dermatology faculty in Cerebellum Academy. So I have with me Dr. Saurabh Krishna, who has scored a great score in this FMG July 2024, 168 marks. So hearty congratulations, Dr. Saurabh Krishna. So please introduce about yourself, few points about your personal life and where did you do MBBS. Thank you, sir. Sir, first of all, sir, I will like to thank you, sir, and all the Cerebellum team that, sir, they have given me this opportunity, sir. And sir, my name is Dr. Saurabh, sir, and I have did my MBBS from Asian Medical Institute, Kyrgyzstan. And sir, then after that, I will also thank my parents, siblings, sir, that they have supported me a lot, sir. Yes, definitely. So the success which you have achieved is definitely not alone. You are not alone. So definitely your parents' role is very, very crucial in your success. And can you please tell about your preparation? Was this your first attempt or second attempt, Dr. Saurabh? Sir, actually, sir, this was my second attempt, sir. In first attempt, sir, I got 137 marks. And then after that, sir, my friend suggested me about the cerebellum, sir. And then I have joined the cerebellums. And I got, sir, 168 marks in this time. That's really fantastic. So there is a jump of 31 marks. 31 marks. And Yes. can you please elaborate what were the mistakes, if any, you have done in your आपके first attempt में आपको कुछ ऐसा लगा कि ये चीज मैंने नहीं किया या मैंने ये गलत कर दिया और सेकंड अटेम्प्ट में आपने कोई चीज रेक्टिफाई करके आपने करेक्ट कर दिया? क्या आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बता सकते हैं ताकि आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जूनियर्स है, कोलिग्स है या सीनियर्स जो बहुत साल से एग्जाम दे रहे हैं, उनको हेल्प हो सकता है इसके वजह से? यस सर, एक्चुअली सर, इन फर्स्ट अटेम्प्ट सर मैंने सर कोशिश पूरी की थी अपनी, बट सर ड्यू टू सर सम रीजन सर मैं हर एक सब्जेक्ट को सर एक साथ लेकर मैं नहीं चल पाया सर, जिसके कारण क्या हुआ कि कुछ सब्जेक्ट सर पीछे छूट गए। कुछ सब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली सर 2-3 सब्जेक्ट सर मुझे स्किप करना पड़ा और सर कुछ सब्जेक्ट सर में वीक रह गए और सर कुछ सब्जेक्ट सर मुझे समझ नहीं आया सर। ड्यू टू दैट रीजन सर मैंने उसे सर छोड़ दिया और उसके कारण सर मेरा थोड़ा नंबर कट गया। बट सर आफ्टर दैट सर मैंने सर इन सेकंड अटेम्प्ट सर मैंने मैंने वो सारे सब्जेक्ट पे मैंने कमांड किया सर और सर मल्टीपल टाइम मैंने रिवीजन किया सर। मैंने एवरीथिंग मतलब सर मैंने सारे लाइव लेक्चर्स देखे, मैंने सर टोटल ईएनडीज देखे जो कि सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल था हमारे लिए सर, बस मेरे लिए नहीं टोटल स्टूडेंट्स के लिए था सर। और उसके बाद सर मैंने सर मैराथन्स किए जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल था और सर उसके कारण सर काफी ज्यादा सर मुझे सर इस चीज से मोटिवेशन मिला और सर मैंने सर सर क्वेश्चन मैं क्वेश्चन कर पाया सर एग्जाम में। सो समराइज करने के लिए बोलेंगे तो आपने जो है रेक्टिफाई करने के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का सोच लिया, तो आपने सेरेबेलम चूज किया और इसके साथ आपने जो लाइव लेक्चर है, मतलब आपने मिशन 200 प्लस का जो है वीडियोस, वो आपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली ज्वाइन किया क्लासेस, आपने लाइव लेक्चर्स सुने और उसके साथ साथ जो एग्जाम एंड डिस्कशन था वो आपने प्रैक्टिस किया और आपने जो है लास्ट लैप में मैराथन हुआ था उसको भी आपने देख लिया। तो ये सारे करने के बाद आपने जो है रिविजन्स अपना कंटिन्यूअस रखा लास्ट डे ऑफ द एग्जाम तक। तो ये सारे चीज आपको ये ऑसम मार्क्स लाने में मदद कर लिया। ओके, तो हाँ, क्या आप बोल सकते कि क्यू बैंक आपने किस प्रकार इस्तेमाल किया? पीवाईक्यूज आपको कैसे हेल्प किया? सो क्वेश्चंस के बारे में। सर एक्चुअली सर अगेन सर मैं सबको आप लोग सबको सर थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर, क्योंकि सर क्यू बैंक सर आप लोगों ने सर मुझे सिखाया कि किस तरीके से यूज करना है सर। क्योंकि सर पहले सर मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से हमें कितने क्वेश्चंस बनाने हैं, एक सर हमें पाथ नहीं पता था सर। स्टार्टिंग में सर मैंने सर 50 क्वेश्चन से मैंने शुरू किया था, पर डे 50 क्वेश्चन, एक रिवीजन में मैं सर फर्स्ट पर डे 50 क्वेश्चन में करता था। बट सर उसके बाद सर जब मेरा एक रिवीजन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद सर सर फॉर एग्जांपल सर डर्मेटोलॉजी मेरा खत्म हो गया। तो सर जब डर्मेटोलॉजी मेरा खत्म हुआ तो मैंने सर एफएमजी का 5 साल का पेपर और सर नीट पीजी का
सर दोनों मैं उसे बना लिया। उसके बाद फिर सर मैं एक एक्स्ट्रा मैंने एक एक्स्ट्रा कॉपी रखा था, जिसमें सर लाइक सर जो भी टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, या जो भी टॉपिक सर मैं नहीं जानता हूँ, उसमें सर मैं उसे लिखता था, और सर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं लिखता था। एक 20th बुक की तरह मैंने उसे यूज किया। हर एक सब्जेक्ट के साथ मैंने ऐसा किया सर। और सर वो सर जस्ट एक सब्जेक्ट की तरह सर उस कॉपी को मैं पढ़ता था। और सर लास्ट में सर काफी ज्यादा सर हेल्प किया वो कॉपी मुझे। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो लास्ट में जब एग्जाम अप्रोच कर रहा था, उस समय आपने कितने क्वेश्चंस किए होंगे रोज अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 50 से सर आपने शुरू किया। अप्रोक्सीमेटली सर, यस सर, अप्रोक्सीमेटली सर, सर मैंने सर सारे एफएमजी के पेपर लास्ट के 5 इयर्स, ऑल द 5 इयर्स नीट पीजी, और सर पीवाईक्यूज और आल्सो इमेजेस सर मैंने देखा। और अप्रोक्सीमेटली सर लास्ट के दिनों में मैंने सर जीटी तो मैं देता ही था सर, काफी ज्यादा हेल्पफुल था जीटी। और सर अप्रोक्सीमेटली सर मैं हमेशा सर एटलीस्ट 2 आवर्स से मैं सर क्वेश्चन पे देता था, हमेशा ओके कस्टम ओके। मॉड्यूल से सर। कस्टम मॉड्यूल में आप 2 आवर्स तक दे देते, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। जैसे आपने जिक्र जिक्र किया जीटीस के बारे में, तो जीटीस के स्कोर आपको जितना मिला और रियल एग्जाम में जो आपका स्कोर है, तो उसमें कुछ कोरिलेशन आपने पाया कि कुछ नियर सर बाय स्कोर मिला? यस, यस सर, सर अप्रोक्सीमेटली सर, सर जैसे जैसे सर मैं जीटी देते गया, और जैसे जैसे सर मैंने क्लास किया, सर मेरे मार्क्स जो थे सर वो इंक्रीज होते गए सर। एवरीथिंग सर, सब कुछ सर इंक्रीज होते गया। हम्म। और सर सर मैंने अप्रोक्सीमेटली सर मैं जितना जीटी में लाता था, अप्रोक्सीमेटली सर आगे पीछे सर उतना ही मार्क्स मेरा इसमें भी रहा सर। ग्रेट ग्रेट। तो मतलब बोल सकते हैं कि कोरिलेट करते हैं एक्चुअल एग्जाम के स्कोर और जीटी के यस, स्कोर में। ग्रेट ग्रेट। यस सर। हाँ। तो एंड सर आ, काफी सारे, यस सर, काफी क्या? सारे टॉपिक्स जो थे सर जीटी के, और हाँ। काफी सारे टॉपिक्स जो थे सर जीटी के, और काफी सारे जो क्वेश्चंस थे, टॉपिक्स थे सर, काफी सर वो सब काफी हेल्पफुल थे हमारे एग्जाम के लिए भी सर। इमेजेस वगैरह काफी ज्यादा। यस। तो एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ डॉक्टर सौरभ, जो जीटी के क्वेश्चंस होते हैं हम आउटसोर्स नहीं करते, हम खुद अपने आप क्वेश्चंस बनाते हैं, उसके एक्सप्लेनेशंस भी इंक्लूड करते हैं। और इसके वजह से ही जीटीस के एमसीक्यूज जो होते हैं, दे आर वेरी वेरी वैल्यूबल एंड दे आर वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी नियर टू द एक्चुअल एग्जाम। अगर आप देखेंगे तो जो भी टॉपिक्स आते हैं वो आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चंस जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ऐसे नहीं होते। They are going to be very near to the actual exam, be it FMG, INSAT, or NEET. In all the three. And I can see that you have also mentioned that you did NEET K questions. So is that helpful? Because NB is the body which is going to conduct for FMG and also the NEET exam. So आपकी राय में NEET के questions भी करना is better option, डॉक्टर सौरभ? यस सर, ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स सर, नीट पीजी क्वेश्चंस हमें करने चाहिए सर। सर लास्ट टाइम सर मैंने बस एफएमजी का पेपर किया था, बट हम्म। अब की सर मैंने सर एफएमजी नीट पीजी के सर मैंने सारे पेपर्स किए लास्ट 5 ईयर में सर। और वो सर मेरा सर कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा सर बढ़ाया। और सर मैंने सर सारे पेपर्स करने के बाद सर मैं मोटिवेशन के साथ सर सर सारे टॉपिक्स भी सर मेरे क्लियर हुए उसके साथ ही। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कोरिलेशन हो सकता है, क्योंकि सेम बोर्ड है, तो आ सकते हैं वो टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर यस, क्वेश्चंस नहीं, अभी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स की ट्रेंड चल रही है। तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज आप भी एफएमजी के क्वेश्चंस करके मत छोड़ देना। ट्राई करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 5 इयर्स ऑफ नीट एंड इफ पॉसिबल इवन आईएनएससीटी भी आप कंप्लीट कर लीजिए बिफोर द एग्जाम। दैट इज गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, जैसे कि डॉक्टर सौरभ कृष्णा बोल रहे थे। सो दैट इज गोइंग टू बूस्ट योर मोरल एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंस। तो can I ask you which was the subject which you felt was very difficult for you and was very easy for you, Dr. Saurabh? सर सर रियली टॉकिंग सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में सर बहुत सारे सब्जेक्ट सर मेरे वीक थे, बट सर इन Oh, सेकंड अटेम्प्ट सर
आप लोगों के कारण सर वो सारे सब्जेक्ट इजी बनते गए। और सर मुझे फार्मा में बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था सर, पर अच्छा। सर ने काफी ज्यादा हेल्प किया। डर्मेटोलॉजी सर, खासकर सर जो शॉर्ट सब्जेक्ट थे सर, लास्ट टाइम हाँ। सर मैंने शॉर्ट सब्जेक्ट को सर स्किप कर दिया था, क्योंकि सर वो मुझे समझ में नहीं आते थे। ओके। और समझ में सर काफी कंफ्यूजन था सर, इमेजेस में, एवरीथिंग में सर। बट सर ड्यू टू सर यू ऑल सर, वो सारे सब्जेक्ट काफी आसान बने सर। एंड ऑफ कोर्स सर फॉर डर्मेटोलॉजी सर, थैंक यू सो मच दैट सर यू मेड इट टू इजी सर फॉर मी। एंड सर आज सर अभी सर इस एग्जाम में सर अप्रोक्सीमेटली सर सारे सब्जेक्ट सर अच्छे थे मेरे लिए सर, काफी अच्छे थे सब सर, सब सारे सर जितने भी सब्जेक्ट थे सर, सब कुछ सर एक अंडरस्टैंडिंग वे में सर सब कुछ चलता गया। थैंक यू सो मच, आपने डर्मेटोलॉजी के बारे में जिक्र किया। सो definitely, because this is a visual subject, so it is very high yielding. So all the students who are watching this, remember, this is very good scoring subject. If you know, you can mark 100% accurately the correct answer. So unlike other subjects where you may even have some doubt, even after marking that, after coming out of the examination hall also, you may feel that doubtful. But in dermatology, you can be 100% sure that you have marked the correct answer if you have read it and if you have seen the images. जैसे कि डॉक्टर सौरभ कृष्णा also mentioned that उन्होंने images भी practice किया, so that is going to be the strength of dermatology. And yes, Goga sir pharmacology अगर पढ़ाएंगे तो definitely it is going to be loved by all the students. That is going to be the easy subject once you learn from Goga sir, right? यस And हाँ, तो आप कुछ सजेशंस देना चाहते हो आपके जो स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को वॉच करते होंगे आफ्टरवर्ड्स, जो वेरी यस वेरी सर, सर इंपॉर्टेंट है? मैं हाँ। सजेस्ट यस सर, मैं सजेशन ये देना चाहूंगा सर। सबसे पहला सजेशन ये है कि सर जिनका भी नहीं हो पाया या जिनका भी सर कुछ नंबर से रह गया सर, सर उन लोगों को सबसे पहले सर अपना ना ही डिप्रेस होना है किसी भी चीज को लेकर, ना ही सर मोटिवेशन खोना है। और सर उन्हें सर ये इस चीज को लेकर मोटिवेट रहना है कि सर वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, एंड ऑल द फैकल्टीज आर विद अस सर। वी हैव टू नो अबाउट दिस सर। एंड सर हमें सर हमेशा पॉजिटिव रह के चलना है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव लेकर चलना है सर। कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी सर ऐसा लगता है कि नहीं होगा सर, बट कभी कभी सर, कभी कभी ऐसा लगता है नहीं होगा सर, बट सर जब जैसे ही हम सर जीटीज देते हैं, जैसे ही हम सर मेहनत करते हैं सर, जब जीटीज के रिजल्ट आते हैं सर, तब सर वही खुशी होती है सर कि नहीं कुछ हमने किया सर, काफी हमने आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और सर एट सबसे बड़ा चीज है सर कि लास्ट में, सबसे बड़ा चीज है सर, लास्ट में सब कुछ को समराइज करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और उस पर कमांड करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सर बहुत सारे सब्जेक्ट छूट जाते हैं लास्ट में, स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, हम छोड़ देते हैं कि नहीं ये नहीं, ये छोड़ देते हैं, ये नहीं लास्ट में हो पाएगा, बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है। तो नहीं, हमें सर हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलना होगा, हर एक सब्जेक्ट को। और मैं ये बोलूंगा सर, जितना ज्यादा पीवाईक्यू हो सके, पीवाईक्यूज, नीट पीजी, एफएमजी, इमेजेस सर, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ना ही सर ऐसा नहीं है कि नीट पीजी से नहीं आता है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है सर। एंड ओके, स्टे मोटिवेटेड। ग्रेट डॉक्टर सौरभ। सो जस्ट टू समराइज, प्रोग्रेस कीजिए आपके पढ़ाई में, वो कॉन्फिडेंस लाएगी। और उसके साथ साथ रिवीजन रिवीजन को आपको बरकरार रखनी चाहिए। डोंट स्किप एनी सब्जेक्ट एंड स्टे मोटिवेटेड टिल द एंड ऑफ द एग्जाम डे। सो दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर सौरभ, सो आपको मोटिवेट रखने में और इसके हेल्प आपको किसने हेल्प किया, मतलब पेरेंट्स के वजह से या कुछ फैकल्टी के वजह से आपको मोटिवेशन कैसे मिला एंड तक कंटिन्यू करने के लिए स्टडीज? सर सर एक्चुअली सर सबसे पहले सर मैं अपने मम्मी पापा, भाई बहन, सबको सर थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि सर उन्होंने सर जब मेरा फर्स्ट रिजल्ट नहीं हुआ था तो सर आई वाज डिप्रेस सर, और उन्होंने सर मुझे इस चीज से निकाला। उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो, हो जाएगा, कभी ना कभी होगा, बस अपना लगे रहो, मोटिवेटेड रहो। और सर सर खासकर सर उसके बाद सर मेरे फ्रेंड ने सर मुझे बताया कि यू शुड टेक सेरिबेलम। और सर रियलिटी में सर जब मैंने सेरिबेलम लिया तो सर सारे फैकल्टीज, इवन यू सर, योर मोटिवेशनल सर, दैट वाज वेरी रियली सर, वेरी, दैट वाज फैंटास्टिक। एंड ऑल द वर्ड्स सर, वॉट एवर यू टोल्ड सर, एंड त्रिपाठी सर, sir, Govind sir, all was fantastic sir, they all helped us in going with motivations. यस, दैट्स रियली ग्रेट। सो इन योर सक्सेस आपके पेरेंट्स के भी वेरी क्रूशियल रोल है। सो
I also congratulate your parents also that they have took you from the failure in the first attempt to the grand success, we can say, in this very second attempt. अगर आपके parents अभी हैं, if they are willing to talk, they can talk. If your parents are there, Yes, Dr. my Saurabh. father is here, sir. Oh, great. सर गुड इवनिंग। प्रणाम 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 जी। जी नमस्ते सर। सबसे पहले थैंक्स कहेंगे कि फर्स्ट टाइम जब थोड़ा सा रिजल्ट गड़बड़ हुआ था तो फिर मैंने सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, ये नहीं है तुम्हारा, तुम मेहनत करो और बहुत इतना में तो नीट कम क्वालिफाई करता है। फिर किसी ने बताया सर के बारे में, यहाँ का लेकर के पढ़ो। सबसे खुशी है सर कि मैंने इसको कहा कि किसी के कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लो दिल्ली में जहाँ रहते हो, तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम जो टॉपिक ले लिए हैं इसी को पढ़ेंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे। और सिर्फ आपका जो लिया, जो लाइव क्लासेस लिया या जो भी लिया, तो वो लेकर के और लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता रहा। मुझे ये मालूम हुआ सर कि जी बता नहीं रहा है अभी, मुझे मालूम है कि 1.5 महीना सिर्फ और 24 आवर सोता था लाइब्रेरी में, और सिर्फ आपका लाइव जो क्लास था या जो भी जो टॉपिक था उसे सुनता था और पढ़ता था, उसी की तैयारी करता था। वो लाइब्रेरी वालों ने बताया। तो अगेन थैंक्स आपको कि हमें लगता है कि लास्ट एग्जाम से इस एग्जाम की 4-5 महीने की डिस्टेंस रहती होगी सर, तो 4 और 5 महीने की तैयारी में रिजल्ट आया। शायद ही पहली बार ले लिया रहता या पहली बार से तैयारी इतना कर लिया रहता पढ़ करके तो पहली बार निकल गया होता। इसलिए थैंक्स सर आपको, और पढ़ करके और निकल सौरभ से डॉक्टर सौरभ कृष्णा बन गया। और अभी पीजी का जो एग्जाम देना है कि सर का अगर स्पीच और सर का जो लेक्चर का तैयारी करता रहे शायद तो जल्दी पीजी भी कर लेगा। हाँ जी डेफिनेटली। आपने फर्स्ट थिंग आई कैन से आपने जो कॉन्टेंट्स अपने बच्चे को दिया है दैट इज कमेंडेबल। तो आपका सपोर्ट जो है दैट इज गोइंग टू बी द मेन रीजन, दैट इज अ बैकबोन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ डॉक्टर सौरभ। उसके बाद जो होता है मतलब फैकल्टी जो सिखाते हैं उसको पढ़ना, मतलब आपने जैसे बोला 24 आवर्स ऑलमोस्ट लाइब्रेरी में रहना, दैट इज अ हार्ड वर्क विच डेफिनेटली डॉक्टर सौरभ हैज डन हिमसेल्फ। सो वी हैव shown the path. It is Dr. Saurabh who has walked with the help of the support of the parents and the faculty. So आपने जैसे बोला या डेफिनेटली नीट में भी डॉक्टर सौरभ अच्छी करेंगे, और डेफिनेटली आफ्टर द नीट रिजल्ट्स वी आर गोइंग टू हैव अगेन और एक बार इंटरव्यू लेंगे आप, फिर और एक बार ऐसे ही कैमरा के सामने आके ऐसे ही अपना खुशी जो है शेयर करेंगे हमसे। थैंक यू सर, और उम्मीद है सर कि फिर पीजी निकालेगा आपके गाइडलाइंस में सर ये। जो मैं बोल सकता हूँ एफएमजी का एग्जाम जो है बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तो ये अगर क्लियर हो गया मतलब थोड़ा इसी को रिवाइज करते रहेंगे तो नीट का भी हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी टेकन केयर। सो ओनली थिंग इज अभी रिविजन जो है करना चाहिए, थोड़ा कुछ टॉपिक्स जो है ऐड ऑन करना चाहिए, बस हो जाएगा। डॉक्टर सौरभ आपके डैड और जो पेरेंट्स सभी के साथ फिर यू आर गोइंग टू अगेन शेयर दिस सेम काइंड ऑफ सिचुएशन इन दी पोस्ट नीट रिजल्ट्स एज वेल। Yes. Yes, sir. थैंक यू सो मच जी। Yes, Dr. Saurabh. So I can see that your father is very happy, very emotional about whatever you have done. Only sir, due to you all, sir. Only due to you all. Oh no, we and your parents were your backbone, but it is your hard work which has gave you this success. So you have to remember that you have to continue your hard work. Then you are going to also achieve a great rank in the NEET exam as well. Okay, Dr. Saurabh. So that's very nice talking to you. Thank you, sir. Thank you so much. And yes, just enjoy till the internship, and again try to restart your preparation for the NEET. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you so Thank much. you, sir. All the very best, Dr. Saurabh. Thank you so much, sir. Okay. Thank you so much, sir.